नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरूम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 2। उन्वान पुरंदर का मुहासरा और सुलह। सूरत पर छापा मारा। बच्चों, लाल महल में शिवाजी महाराज को जो कामयाबी मिली थी, उस कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज खामोश नहीं बैठे। शहंशाह औरंगज़ेब की फ़ौज महाराष्ट्र पर हमले करती थी, इसीलिए शहंशाह पर अपना असर दबदबा बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, शहर सूरत जो था उस पर उन्होंने छापा मार दिया। बच्चों देखिए, तस्वीर में आपको नक्शा नज़र आएगा। कहाँ पे बच्चों देखिए, कहाँ पे पूना और कहाँ पे सूरत, यानी इतना फासला होने पर भी शिवाजी महाराज ने क्या किया, सूरत पर छापा मारा। और उस ज़माने में बच्चों जो सूरत शहर था वो मुग़लों के इक़्तिदार वाले इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी, यानी सूरत जो था वो मुग़लों के कब्ज़े में था। और तिजारती मंडी यानी वो मकाम जहाँ से किसी चीज़ की तिजारत होती हो। तो यहाँ पर रुपए पैसों की रेल फेर थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुपए पैसे तिजारत से मिलते थे। इसी को देखते हुए शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारा और छापा मार कर लाखों रुपए लूट लिए। बच्चों, जिस वक्त शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा, उस वक्त उन्होंने अपने उसूल तर्क नहीं किए, यानी उनका जो उसूल था वो उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका उसूल क्या था कि जब भी वो कहीं भी हमला करते तो वो चर्च, मस्जिदों और ख़वातीन जो थे उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे और किसी किस्म की कोई परेशानी उनके साथ नहीं करते थे। तो जब उन्होंने सूरत पर छापा मारा, उस वक्त भी अपने उसूल उन्होंने कायम रखे। बच्चों, सूरत पर हमले की वजह से शहंशाह औरंगज़ेब को बेहद गुस्सा आ गया था। उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने का पक्का इरादा कर दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने मशहूर और ताकतवर सिपह सालार मिर्ज़ा जयसिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। बच्चों, वफ़ादार सरदार दिलेर खां को भी इनके साथ भेजा। इन्होंने यानी मिर्ज़ा राजे सिंह और दिलेर खां ज़बरदस्त ख़जाना और बेहिसाब गोला बारूद लेकर दक्कन में आन पहुँचे। उस वक्त स्वराज पर ये बड़ी मुसीबत थी। बच्चों, जैसे ही शिवाजी महाराज सूरत की मुहिम से लौटे तो सन 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बुरी खबर मिली। और वो बुरी खबर क्या थी? वो बुरी खबर ये थी कि शाहजी राजे जो थे वो शिकार खेलने के दौरान एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर गम का पहाड़ टूटा। अपनी वालदा से मिलकर उन्होंने इनके गम को कम करने की कोशिश की। पुरंदर किले पर मुग़लों का मुहासरा यानी बच्चों किलाबंदी करना या घेरा डालना। बच्चों, शिवाजी महाराज पुरंदर का जो किला था वो शिवाजी महाराज का बड़ा ही मजबूत किला था। दिलेर खां समझते थे कि जब तक इस किले पर कब्जा ना होगा शिवाजी की कुव्वत कम नहीं होगी। इसलिए दिलेर खां ने बड़ी फ़ौज के साथ पुरंदर किले का मुहासरा कर लिया, यानी पुरंदर किले को घेर लिया। बच्चों, उस वक्त पुरंदर किले के किलेदार जो थे वो मुरारबाजी थे। वो बहुत ही बड़े बहादुर थे। इनके ज़ेरे दस्त यानी इनकी निगरानी में जो सिपाही थे वो भी दिलेर और बहादुर थे। मुरारबाजी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर दिलेर खां का मुकाबले के लिए तैयार हो गए।
बच्चों, दिलेर खां की तोपें गरजने लगी। तोप के सुर्ख गोले किले की दीवारों पर बरसने लगी, लेकिन मुरारबाजी और उनके जो मावले साथी थे वो डटे रहे। उन्होंने मुकाबला और तेज कर दिया, लेकिन मुगलों ने तोपों से ज़बरदस्त गोलाबारी की, जिसकी वजह से एक बुर्ज टूट गया। बुर्ज यानी बच्चों मीनार, और इसी मीनार से मुगल सिपाही किले में घुस आए। बच्चों, दिलेर खान ने बुर्ज फतेह कर लिया। मराठों ने किले के बालाई हिस्से में पनाह ली, यानी ऊपरी हिस्से में पनाह ली और लड़ाई जारी रखी। ये सारी ही जो जंग थी वो दिलेर खां अपनी छावनी यानी अपने कैंप से देख रहे थे। मुरारबाजी गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 मावले साथियों का इंतखाब किया, यानी 500 मावले साथियों को चुना और जोश और हिम्मत के साथ मुगलों पर दोबारा हमला कर दिया। बच्चों, मुरारबाजी और उनके मावले साथी मुगलों पर टूट पड़ी। थोड़ी देर तक बड़ी खूनरेज लड़ाई होती रही। खूनरेज यानी बच्चों खून बहाने वाली लड़ाई। मुगलों की फ़ौज बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठों ने इस फ़ौज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिर मुगल पसपा हो गए, यानी पीछे हट गए और जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन मुरारबाजी ने भी क्या किया, उनका पीछा किया। मुरारबाजी की फ़ौज दिलेर खां की छावनी में घुस गई। छावनी में भगदड़ मच गई। चारों तरफ भागदौड़ और चीख पुकार होने लगी। बच्चों, दिलेर खां तेजी से हाथी पर सवार हुए। उन्होंने सामने देखा, इन्हें मुरारबाजी दिखाई दिए। मुरारबाजी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। इनकी तलवार किसी का सीना, किसी की पेशानी तो किसी का गला चीर रही थी। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहे थे। इनकी शुजाअत, बहादुरी देखकर दिलेर खां हैरान रह गए। मुरारबाजी की बेमिसाल बहादुरी। मुरारबाजी खान की तरफ। बच्चों, दिलेर खां को देखकर मुरारबाजी भड़क गए। काट डालो, तोड़ डालो, राशे गिरा दो, इस तरह चीखते हुए वो दुश्मन पर हमला आवर हुए। उनकी तलवार जोर से चलने लगी। जो इसके नीचे आता वो मारा जाता। इस अकेले बहादुर को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया। इतने में दिलेर खान हौदे से चीख कर बोले, ठहरो। मुगल ठहर गए, लम्हा भर के लिए पीछे हटे। दिलेर खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम्हारी तरह का तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमसे मिल जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं बादशाह से कहकर तुम्हें सरदार बना दूंगा। मुरारबाजी ने दिलेर खां की बात सुनी। गुस्से से इनकी आंखें सुर्ख हो गई। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा कि हम शिवाजी महाराज के साथी हैं। हमें तुम्हारे वादे से कोई मतलब नहीं और हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुरारबाजी ने खां की तरह जुस्त लगाई और जो भी राह में आया उसे ख़त्म कर दिया। खान ने तीर चलाया। वो तीर सीधा मुरारबाजी के हलक में घुस गया और वो ज़मीन पर गिर पड़े। मावले उनके मुर्दा जिस्म को उठाकर किले में ले गए। किलेदार मारा गया, जिसका उन्हें बेहद सदमा हुआ। लेकिन एक मुरारबाजी मारा गया तो क्या हुआ, हम ऐसे बहादुर है जो जवान मर्दी के साथ लड़ते रहेंगे। ये कहकर वो डगमाए बगैर सारी के सारी सिपाही दोबारा लड़ने लगे। बच्चों, इस खबर के मिलने पर शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि हर किले पर एक साल तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन बिला वजह आदमी मारे जाएंगे और ये ठीक नहीं है। पुरंदर की सुलह, यानी बच्चों, जब ताकत से काम नहीं निकलता नज़र आया और सारी चालाकियां भी नाकाम हो गई, इसलिए शिवाजी ने पीछे हटना ही उन्हें मुनासिब लगा। शिवाजी महाराज ने मुगलों से सुलह करने का इरादा कर लिया। सुलह करने का यानी मेल मिलाप करने का इरादा कर लिया। वो खुद जय सिंह के पास गए और तदबीर से काम लेते हुए बोले, मिर्ज़ा राजे,
आप राजपूत हैं, हमारी तकलीफ़ और मुश्किलात आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोग बदहाल हो गए हैं। अवाम की खुशहाली के लिए मैंने स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया है। आप भी यही काम कीजिए, मैं और मेरे मावले साथी आपका साथ देंगे। जयसिंह बहुत ही चालाक थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को सुलह करने की राय दी, यानी दोस्ती करने की राय दी। और सुलहनामे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख हन यानी बच्चों सोने का सिक्का, तो 23 किले और 4 लाख सोने का सिक्का मालगुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। ये सुलहनामा बच्चों 1665 में हुआ, यानी सन 1665 में शिवाजी महाराज ने मिर्ज़ा जयसिंह के साथ मिलकर मुगलों से सुलह कर ली। बच्चों, सुलह हो जाने के बाद जयसिंह ने शिवाजी महाराज को मशवरा दिया कि वो आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करें। उन्होंने शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली। जयसिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज ने गौर किया, लेकिन वो सोचने लगे बादशाह का क्या भरोसा, उन्होंने अपने भाई को भी नहीं बख्शा था। ये बात शिवाजी महाराज जानते थे। फिर भी इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने जयसिंह को बता दिया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज ने जयसिंह का मशवरा कबूल किया और सुलह कर ली। शुक्रिया।